बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक्टर विनीत कुमार सिंह ने क्या बोला इस क्लिप में आप देखिए। पूरे एपिसोड को एंजॉय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। नमस्ते। नेपोटिज्म पे दिया आपका बयान बहुत वायरल है, वो मानते हैं अभी भी नेपोटिज्म? मैं नेपोटिज्म मानता ही नहीं। मैंने बोला भी है ये। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ रौनक? मैंने देखा है, मैं बनारस का हूँ, कि मेरे ही दोस्त जिनके पिताजी इंजीनियर थे उन्होंने बच्चों को इंजीनियर बनाया या बनाने की कोशिश की। जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। जो पॉलिटिशियंस रहे हैं उनको वो प्रयास करते देखा। जिनके घर में कोई ऐसी दुकानें थीं या कोई गल्ला था, चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो मसाले का हो, वहाँ उस गल्ले पे वो लड़का बोलता था, बे यार विनीत यार तुम लोग कहीं भी चले जाओ, हमको तो गल्ले पे बैठना है। तो गल्ले को केंद्र में रख के जितना प्लान करना है कर लो। ठीक। तो ये मैंने होते देखा है। तो मैं कभी भी इस चीज़ को ये मानता ही नहीं, ऐसे सोचता ही नहीं। फिल्म पे नज़र इसलिए होती है इंडस्ट्री पे क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा बातें होती हैं, आप ज़्यादा क्यूरियस होते हो। अदरवाइज़ हर शहर में एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, ज़्यादातर। और मेरे पिताजी ने भी कोशिश की थी कि मैं एकेडमिक्स में रहूं। वो मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने भी कहा था कि अरे तुमने तो सब छोड़ ही दिया, ये क्या कर रहे हो। तो उसकी डिटेल में नहीं जाता, बट भाव तो यही था ना कि मैं उनकी फील्ड में होता तो वो कुछ मदद कर पाते, बिल्कुल। कुछ गाइड कर पाते, उनको जो आता है वो मुझे एटलीस्ट पढ़ा पाते। मैंने उनकी लाइन ही छोड़ दी क्योंकि वो गैंग है मेरे घर में एकेडमिक्स की, उसी से निकलना था मुझे। तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बच्चा किसी ऐसे घर में जन्म लिया जिसके माँ बाप ने बहुत कुछ किया है फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें बच्चे क्या गलती? कोई गलती नहीं। और कौन माँ बाप ऐसा है रौनक जो दुनिया में बच्चे को लाता है वो ये बोले कि नहीं नहीं बहुत सारे लोगों के बच्चों को जो है शिक्षा अच्छी नहीं मिलती तो हम अपने बच्चे को जो है अच्छी जगह पे नहीं पढ़ाएंगे। कौन करता है ऐसा? कौन अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई बहुत सारे बच्चों को जो है चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाती, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती, या खाना अच्छा नहीं मिल पाता तो मैं अपने बच्चे को खाना अच्छा नहीं खिलाऊंगा, या बच्चा बीमार हो गया तो 5 दिन तक मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा। कौन करता है? कोई करता है क्या ऐसा? तो जब अगर माँ बाप बच्चे को दुनिया में लाए हैं तो उन्होंने जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा है, सीखा है, कमाया है, वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं। इसमें बुरा क्या है? यही तो संसार है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अपने लिए फिल्म बनवा सकूं। होती तो मैं भी करता ना। बट इसमें सवाल ये है विनीत भैया कि कितना? रौनक, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने आलिया भट्ट का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि आलिया भट्ट का काम मुझे अच्छा लगता है। रणबीर कपूर ने मुझे कॉल करके अगली जब देखी थी 2013 में, मुझे नहीं पता है रणबीर कपूर का कॉल है, मेरे पास नंबर भी नहीं थे। ही कॉल्ड क्या बात है? एंड ही सेड कि मैं रणबीर कपूर। मुझे लगा मेरे दोस्तों में कोई मेरी टांग खींच रहा है। प्रैंक कर रहे हो? हाँ मतलब, और हैं मेरे शैतान दोस्त। तो डॉट डॉट थोड़ी डॉट। देर तक वही चला डॉट 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 वाले। तो मुझे लगा उनमें से कोई है यार, समझ नहीं आ रहा कौन है। बट फाइनली जब ये हुआ कि नहीं, रणबीर कपूर ही हिमसेल्फ इज ऑन कॉल, तो फिर हमारी बात हुई। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद जब भी मुझे रणबीर का काम अच्छा लगता है मैं संदेश पहुंचाता हूँ। ठीक। तो आप जिसके बारे में, जिसके काम के बारे में सोचते हो, आप जिक्र उनका आता है, स्वभावतः है। अभी मंगल ग्रह पे किसी नाम का कोई प्राणी होगा, है ना, उसका नाम सपोज होनोलुलु होगा तो होनोलुलु याद नहीं आते क्योंकि हमने न देखा न उनके बारे में सोचा। तो मुझे इनका काम अच्छा लगता है, तो मैं उधार की सोच से कम चलता हूँ, अपनी सोच से चलना चाहता हूँ। तो वो जो मैंने कहा, मैं कहने का इंटेंट ये है मेरा कि 23 साल हो गए, है ना, आज भी मेरे पास घर नहीं है। मैं जब आया था, मतलब आप आलिया भट्ट को देखो, जब उन्होंने शुरू किया है से आज तक कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं कमाल के। आप हाईवे उठा के देख लो, गंगूबाई उठा के देख लो, उड़ता पंजाब उठा के देख लो, है ना, कितनी फिल्में हैं और क्या रेंज है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब एक्टर को समय से मौका मिल जाता है
तो एक्टर अपने ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके खुद के ऊपर काम करके निखर पाता है। आधी जिंदगी तो चली गई अगले महीने का बिल भरने में। मैं ये आज़ादी चाहता हूँ कि मैं अगर खुद के ऊपर एज एन एक्टर जाके कहीं 4-6 महीने काम करना चाहता हूँ तो मैं काम कर सकूँ। मुझे ये ना हो कि भाई बिल जो है बिल बजा रही घर की। राइट। मेरी छटपटाहट ये है। तो मैंने वो बात बोली थी क्योंकि आलिया भट्ट की उम्र कम थी उस समय। मैं 2001 में आया था मुंबई, 2001 2006 के आसपास मैं तो ऑलमोस्ट छूट गई थी मुंबई मेरी। मैं घर पे था 8-10 महीने से। महेश भट्ट साहब बनारस आए थे, बीएचयू का एक फंक्शन था स्पंदन। तो मेरा भाई जो है कार्तिकेय, उसको पता चला। मैं तो घर में मतलब 8-10 महीने एक ही काम किया है। दिन भर फिल्में देखता था, सुबह ग्राउंड शाम ग्राउंड। घर वाले परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया है, क्योंकि इतना लंबा कभी रुकता नहीं था रौनक। और बीच में जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी वो ये होती थी कि तिलकहरू आ रहे हैं। तिलकहरू मतलब लड़की वाले, क्योंकि पढ़ाई एमडी पूरी हो गई, मेरी पीजी पूरी हो गई थी मेडिकल की। लेकिन उनको बाद में यही जब वो पूछते थे क्या आगे का प्लान है, तो वो था बम्बई जाऊँगा। कब जाऊँगा समझ में नहीं आ रहा। तो महेश भट्ट साहब आए थे। मेरे भाई ने बोला भैया कपड़ा पहनो। उसने क्या जुगाड़ बिठाया, उसने मुझे उनके साथ उसी गाड़ी में उनके बगल में बिठा दिया और पूरे दिन मैं महेश भट्ट साहब के साथ रहा। खूब बातें हुई, खूब। अगले दिन नाश्ता करने भी हम साथ, मतलब मैं गया होटल और सर के साथ, फिर एयरपोर्ट जाके ड्रॉप करके आया। मतलब कार्तिकेय जो मेरा भाई है उसने ये मैजिक किया था, क्योंकि वो देख रहा था कि भैया पूरे दिन सिर्फ फिल्म देख रहा है, ग्राउंड जा रहा है, फिल्म देख रहा है। तो रौनक वो उस तकलीफ को समझ रहा था, क्योंकि जब मैं मुंबई पहली बार गया था तो भी मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था, बहन मेरे साथ खड़ी थी मुक्ति। तो वो फेज उनको भी तकलीफ दे रहा था। तो भट्ट साहब ने ये उस समय बोला था, विनीत आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी एंड रॉ टैलेंट इन यू, एंड सेम थिंग आई फेल्ट व्हेन आई मेट इरफान, वाजपेयी एंड राणा। मेरे लिए तो ऐसा लगा डूबते को तिनके का सहारा। ये सेंटेंस कितनी बड़ी बात है। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था रौनक, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं की थी तब तक कि मैं किसी को दिखा के बोलूँ ये काम देखिए। और तब 7 साल हो चुके थे वो में। लेकिन उनकी इस बात, उन्होंने बोला कब आ रहे हो, तो मैंने उनको ये नहीं बताया 10 महीने से यहीं पड़ा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बम्बई छूट चुकी थी मेरी। लेकिन आना ही चाहता था, कैसे जाऊँ वो समझ नहीं आ रहा था। महेश भट्ट साहब कारण बन गए। बोले मुंबई आओ, कब आ रहे हो, तो उनको लगा घर पे आया होगा छुट्टियों में। ऐसे होता है ना, 5-7 दिन के लिए आ गए। सही बात। तो मैंने ये झूठ इतना ही बोला कि उनको ये नहीं बताया कि मैं 10 महीने से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब। बोला सर आ रहा हूँ। बोले आओ जल्दी, आते मिलो। आया, मिला, और फिर मुझे एक फिल्म मिली। तो वो फिल्म के दरमियान मैंने आलिया की एज कम थी, तो होता है ना, मैं भी घर जाता हूँ, मेरे भी भाई के बच्चे हैं तो गोद में आके बैठते हैं। एज कम थी, तो एक पिता और पुत्र का या पिता और पुत्री का जो एक रिश्ता होता है, तो उस समय आलिया की जो एज थी, मैं तब भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं जिस समय ये बात की थी 2025 जनवरी के आसपास की बात है, मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और वो 16 स्क्रीन में रिलीज़ हुई थी, अक्रॉस मुंबई। मेरा दिल टूट गया था, वो पीड़ा से मैं गुजर रहा था। और फिर मैं बोला मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब समय से कलाकार को मौका मिलता है तो एक कलाकार कितना निखर सकता है, दैट्स व्हाई आई टेक द नेम। करेक्ट। क्योंकि मुझे उनके काम पसंद है।